Hello everyone, welcome to Sriram's IAS. I hope everybody is doing good. You guys are fine at your place. Let's start with today's session where we'll discuss these articles. Let me give you a quick brief. हम बात करेंगे लेप्रोसी के बारे में, a disease, why it is in news, what is the context, we'll take a complete picture of it. Household Consumption Expenditure Survey, paper 3. महाकुंभ स्टैम्पेड जो हुआ है उसके रिगार्डिंग में विल डिस्कस दिस आर्टिकल एंड व्हाट आर द कॉजेज ओवरऑल इन जनरल विल हैव अ लुक ओवर इट. तो क्राउड मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है, तो आप इसको डिजास्टर मैनेजमेंट से लिंक कर सकते हो. पेपर 3. नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, हमने बहुत बार क्रिटिकल मिनरल्स पे बात करी है एंड नाउ दिस मिशन इज इन न्यूज, सो विल टेक इट अप. प्रिलिम से भी एंड मीन्स बोथ. ई श्रम माइक्रोसाइट एंड ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स, तो क्या है ये, दैट ऑल्सो विल डिस्कस मीन्स एंड प्रिलिम्स बोथ. ठीक है. So first of all, mark your attendance by liking this lecture. You have comment section now. You can share your feedbacks and you click on the thumbs up button. Your attendance will be marked. Shriram IAS has come up with this UPSC foundation course. Those who are preparing for 2026, Shriram's IAS will help you out. And experienced faculties will teach you here. There will be thematic lectures with previous year questions. Personalized one-to-one mentorship will be provided under this course. Current affairs will be covered in detail. There will be CSAT classes also. Test series will be there, right? Toppers guidance will be provided to you. Strategy sessions, whatnot. So for more details, you can refer this contact number on your screens and they will give you the complete detailing regarding any doubt. If you have, they'll let you know everything. So you can connect. So moving ahead with the very first article, तो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, so this ministry has launched two initiatives, state and UT microsites under the E-Shram initiative and occupational shortage index. So what are these initiatives? Let us talk about it. E-Shram microsite, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनका यू मेक श्योर कि जो स्टेट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, सो दीज अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैव द सीमलेस एक्सेस टू बोथ, चाहे केंद्र सरकार की चाहे जो राज्य स्टेट सरकारें हैं, इनके अपने अपने वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं. तो ये इनिशिएटिव का मकसद यही है टू इंश्योर कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैव एक्सेस टू दीज प्रोग्राम्स. सो दीज माइक्रोसाइट्स are state-specific digital platforms that are integrated with the National E-Shram database. Let me tell you, क्या बात कर रहे हैं वो. एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं उनको हेल्प करने के लिए है, जो डेली वेज लेबरर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, तो उनको हेल्प करें. कैसे कि वो देखो, वो ना सरकार जो वेलफेयर स्कीम चला रही है उसको ईजिली एक्सेस कर पाए. तो हर एक स्टेट की अपनी एक माइक्रो साइट होगी है जो कि कनेक्टेड होगी टू दिस नेशनल ई श्रम डेटाबेस. वर्कर यहाँ पर रजिस्टर करेगा एंड दे विल गेट एक्सेस टू द वेलफेयर बेनिफिट्स. वन स्टॉप सोल्यूशन है, यहीं पर उनको दे विल फाइंड द जॉब अपॉर्चुनिटी, ट्रेनिंग प्रोग्राम यहीं पर, गवर्नमेंट की स्कीम्स यहीं पर. तो स्टेट को दे डोंट नीड टू बिल्ड देयर ओन सेपरेट सिस्टम्स नाउ, राइट? सो इट इज अ टू वे इंटीग्रेशन बिटवीन द स्टेट पोर्टल एंड द ई श्रम पोर्टल. एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर सीमलेस एक्सेस टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट वेलफेयर प्रोग्राम्स. फॉर स्टेट्स एंड यूटीज, दीज माइक्रोसाइट्स प्रोवाइड अ रेडी टू यूज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. वर्कर्स रिसीव इंस्टेंट अपडेट्स, अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, मल्टीलिंगुअल एक्सेस है. तो इससे क्या है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, एवरीथिंग इज डिजिटल, करप्शन कम होगा, वर्कर्स विल गेट दैट बेनिफिट डायरेक्टली. दे डोंट हैव टू गो थ्रू मिडल मैन, दे डोंट हैव टू वेट फॉर लॉन्गर आवर्स, राइट? सो सीमलेस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, मल्टीलिंगुअल मैंने आपको बताई है, एक्सेसिबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी और आएगी इन गिविंग द बेटर पॉलिसीज. नाउ एज फार एज OSI इज कंसर्न, ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स. नाउ व्हाट इज दिस इंडेक्स? It is a tool that helps you to identify the jobs where there aren't enough skilled workers. It provides useful data on which occupations अभी ये हाई डिमांड में है, बट अच्छा यहाँ पर कैंडिडेट की अवेलेबिलिटी कम है. तो इट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड कि कौन सी स्किल्स अभी नीडेड हैं फॉर द बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज.
राइट. सो इंस्टीट्यूट्स कैन डिजाइन देयर कोर्सेज जो उन स्किल्स को पढ़ा दें दैट आर रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्रीज जहां पर वर्कर की शॉर्टेज है. कंपनीज यूज कर सकती है इस डेटा को टू फाइंड द स्किल्ड वर्कर्स, टू प्लान देयर हायरिंग बेटर. सो एक प्लानिंग जॉब रिलेटेड पॉलिसी में इट विल हेल्प, राइट. बेटर जॉब मैचिंग हो जाएगी बेसिकली, जो ढूंढ रहा है और जिसको चाहिए. तो दैट इज द ओवरऑल इंपॉर्टेंस ऑफ इट. इट विल फिल दैट स्किल गैप. It will boost the economic growth. ठीक है. So it will be more effective in decision making. It will bridge the gap in the high demand sectors. This announcement is regarding the geopolitical dialogues between the two best faculties. This is a podcast series that Shriram's IS has launched free of course, absolutely. So you can refer them and it will give you a great insight of the every article that they will discuss. So you can write the points. It will help you in your mains and it will help you in your interview as well. There are other number of series going on the platform. So एक channel subscribe कर लेंगे अगर आप, तो you will get the notification of everything. ठीक है. Now moving ahead to the next article. हाल ही Ministry of Statistics and Program Implementation published the summary findings of the second of the 2 consecutive surveys on household consumption expenditure survey. Let's discuss. The Ministry of Statistics and Program Implementation, they released the findings from the household consumption expenditure survey. This survey helps to understand कि जब हमें ये पता चल जाए, देखो कि एक घर, एक हाउस होल्ड कितना खर्चा करता है ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, कपड़े में, खाने में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, एंटरटेनमेंट में, एवरीथिंग, राइट. सो 2 back-to-back surveys were there to study the changes in the household spending. It changes over time. So from the second survey, there were the findings. They provided the updated insights into the consumer behavior, poverty level, living standard क्या है इंडिया के अंदर, right? इस सर्वे से मदद मिलेगी टू डिटरमाइन द पॉवर्टी लेवल. इकोनॉमिक पॉलिसीज को बनाने में सब्सिडीज, टैक्सेशन, प्राइस कंट्रोल में भी हेल्प मिलेगी. यू विल अंडरस्टैंड द कंज्यूमर ट्रेंड. यू विल प्लान द बिजनेस बेटर. द इंडस्ट्रीज विल प्लान इट बेटर. तो क्या है ये सर्वे? इट इज अ स्टडी. It is designed to collect the information on the consumption and expenditure of the households on goods and services. It will help you to measure poverty, inequality, social exclusion. Are you getting my point? समझ आ रहा है? सर्वे होगा तो you will get that insight ना. One of the main measurement from the survey is this monthly per capita consumption expenditure, जो ये बताता है कि how much on an average each person in the household spends per month. आप खुद से अंदाजा लगाओ कि आपके घर में पर मंथ कितना खर्चा कोई करता है. तो पहले तो सर्वे ने ये कहा कि जो अर्बन रूरल गैप है वो डिक्लाइन हो रहा है. How much people in the urban areas and the rural areas spend, वो जो difference है that is getting smaller. मतलब rural areas are catching up in terms of spending now. Gap is closing. On an average, चाहे वो rural में या urban area में हो, they are spending more in 2023-2024 as compared to the previous years. मतलब लोगों की financial condition improve हो रही है. केरला, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार जैसे states के अंदर the difference between the average spending of the urban household and the rural household is the smallest one. इसका मतलब इन स्टेट्स में तो अर्बन और रूरल पॉपुलेशन की जो स्पेंडिंग हैबिट्स हैं वो सेम है लगभग. ठीक है. कंजम्पशन इनइक्वालिटी रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में डिक्लाइन करी है इन 18 मेजर स्टेट्स. कंजम्पशन इनइक्वालिटी का मतलब होता है रिच और पुअर की जो स्पेंडिंग है, रिच हाउस होल्ड और पुअर हाउस होल्ड की स्पेंडिंग, उनका डिफरेंस. इनइक्वालिटी हैज गॉन डाउन इन ऑलमोस्ट major states. They are saying it is a good sign. In rural areas, the Gini coefficient dropped from 0.266 to 0.237. Urban areas के अंदर भी ड्रॉप किया है. Gini coefficient यहाँ आता है static part. GS paper 3 economics static से connect करना है. What is Gini coefficient? It is a measure of income or expenditure inequality. A lower number means less inequality.
कम होगा मतलब लेस इनइक्वालिटी, तभी तो बोल रहे हैं वो डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, नाउ कमिंग टू वर्ल्ड लेप्रोसी डे। हर साल 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है। इट इज ऑब्जर्व ताकि आप लोगों में अवेयरनेस ला सको अबाउट दिस डिसीज एंड दिस मिसकंसेप्शन। इसको हैंसेंस डिसीज भी बोला जाता है। एक इन्फेक्शियस डिसीज है, एक बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। स्किन को अफेक्ट करता है, पेरिफेरल नर्व्स को अफेक्ट करती है ये डिसीज। अगर ये अनट्रीटेड रह जाए तो परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो सकती है। फिजिकल डिफॉर्मिटी के साथ साथ जिसको ये जो इस डिसीज से अफेक्टेड होता है, दे फेस स्टिग्मेटाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन। ये एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है। आज भी ये 120 कंट्रीज से ज़्यादा में होती है और हर साल कम से कम भी 2 लाख नए केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। अब इसकी कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक एज में होती है। इट कैन अकर एट ऑल द एजेस, चाइल्डहुड से लेके ओल्ड एज तक। कैसे ट्रांसमिट होता है? मान लो किसी को अगर देयर इज एन अनट्रीटेड केस ऑफ लेप्रोसी, तो थ्रू द ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द नोज, माउथ ऑफ दिस अनट्रीटेड केस ऑफ द लेप्रोसी फ्रॉम देयर, वहां से ट्रांसमिशन हो सकता है। कॉजेटिव एजेंट वहां से फैलता है, राइट? ऐसे हाथ मिलाने से या खाना खाने से ऐसे नहीं है। डज नॉट स्प्रेड थ्रू दैट कैजुअल कॉन्टैक्ट, इट स्प्रेड्स थ्रू द ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द नोज एंड द माउथ ऑफ द अनट्रीटेड केस ऑफ लेप्रोसी, राइट? सिम्टम्स के अंदर इट टेक्स अबाउट 3 to 5 years फॉर सिम्टम्स टू अपीयर। मेन सिम्टम में यू विल सी डिसफिगरिंग स्किन सोर्स, लम्प्स, बम्प्स देखने को मिलेंगे। बॉडी पार्ट जो है दे विल लॉस देयर सेंस ऑफ टच, पेन। क्यूरेबल है, राइट? क्यूरेबल डिसीज है, मल्टी ड्रग थेरेपी इज देयर, सो इट इज क्यूरेबल। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू डिजास्टर मैनेजमेंट। सुनने की बात है और लिखने की बात है। आई गिव यू नोट्स एज इन आई से एंड यू हैव टू राइट। अभी साथ साथ लिख लोगे तो बात बन जाएगी, बाद में रह जाएगा। ठीक है, महाकुंभ मेला चल रहा है। 29 जनवरी को कम से कम भी 30 से 35 जाने चली गई हैं बिकॉज ऑफ दैट स्टैम्पेड दैट अकर। बहुत सी क्राउड गैदरिंग हुई फॉर मौनी अमावस्या। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में हम काफी चीजें कवर करेंगे आज। क्राउड डिजास्टर्स इतने न्यूज में क्यों हैं? कभी वैष्णो देवी में अभी पिछले साल 2 साल, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द डेट्स, वहां हुआ। यू हैव सीन नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हैपनिंग। पहले तो हम थोड़ा सा साइंटिफिक एविडेंसेस पे बात कर लेते हैं। क्राउड डेंसिटी क्या होता है? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक तो क्राउड डेंसिटी, you have to predict the behavior of the crowd also, crowd behavior. तो what scientific evidence supports कि how you can prevent these crowd disasters now? एक एरिया में इतने लोग आ सकते हैं, जब पर स्क्वायर मीटर, रिसर्च ये कहती है जब पर स्क्वायर मीटर 5 या 5 से ज्यादा हो जाते हैं तो इट बिकम डेंजरस। और जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली रिस्क बढ़ेगा। एट 7 people per square meter, danger of the crowd crush becomes very serious. So it is important to manage the crowd carefully to avoid this overcrowding. स्टडी ये कहती है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं हाउ दे विल बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशंस। Event planners can take steps to prevent these dangerous situations before they happen. They can control the flow of people. They make sure कि there is enough space for everyone to move safely. Past incidents से सीख सकते हैं, right? So crowd density matters. Crowd का behavior का prediction matters and past हमेशा सिखाता है. It teaches us the lessons. सो द थिंग इज, आप कितने इफेक्टिवली क्राउड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करते हैं। यू क्रिएट अ डिटेल प्लान, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, 1 साल है आपके पास, यू नीड टू क्रिएट अ डिटेल प्लान, हाउ यू विल मूव, व्हाट कैन बी द पॉसिबल रिस्क इन बिटवीन, राइट? वही आपको प्लान बनाना है। Where people can enter, where people can exit.
It is important for local officials to be involved in that planning. एंट्री एग्जिट के टाइमिंग्स, सब एक टाइम पे घुसे, सब एक टाइम पे एग्जिट करें, दिक्कत होगी. सो यू नीड टू मैनेज दैट. बैरियर्स यूज, फिजिकल बैरियर्स जैसे हम यूज करते हैं, देट शुड बी डिजाइन, राइट. पॉलिसीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मैंडेटरी सेफ्टी रेगुलेशंस होने चाहिए. Regulations can create a very big change, but sometimes there are things where organizers are more focused on economic incentives, right? और अगर क्राउड डिजास्टर होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिव्यू कि गलत क्या हुआ, सो दैट यू सेट अप अ सिस्टम आगे ना हो, राइट. You can holding people accountable for poor crowd safety. It can encourage them to follow better safety practices next time. एक तो awareness भी होनी चाहिए, right? So what are the causes? अब मैं sum up करूँ तो what are the causes of the stampede? होता क्यों है? Structural weakness हो सकती है, lighting bad हो, exit narrow हो, और weak barricades हो. There can be the structural weakness. Electricity failures हो जाए कहीं अगर. पुअर क्राउड कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन नहीं है. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें दे लिस्टेड कि दीज कैन बी सम ऑफ द रीजंस. पहला, आप अगर अंडर एस्टिमेट कर रहे हो द नंबर ऑफ पीपल, इस शो में इतने लोग आएंगे, वेन्यू छोटा रह गया, लोग बढ़ गए, ओवर क्राउडिंग, नॉट देयर इज एनफ स्पेस, लॉक्ड और क्लोज एग्जिट्स, तो एकदम से बाहर नहीं जा पाते हैं. फिर क्रशिंग होगी, सफोकेशन होगी, ट्रैम्पलिंग विल बी देयर. एक कुछ लोगों का एक्शन ना सब में भगदड़ मचा देता है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है, राइट. सो दीज थिंग्स वी नीड टू वर्क अपॉन. 2003 में नासिक कुंभ हुआ, 29 पीपल डाइड देयर. So there are happenings and we need to learn from that, right? So we need to have proactive planning for crowd control. Understand the demand and supply. Demand is number of people you are expecting. Supply is your space, the resources that you have, right? Vaishno Devi mein ab there is online registration that helps you to control the number of people who will be arriving, right? एक साथ सब नहीं आते हैं. Make sure the crowd is spread out over time. Infrastructure plays a very important role. ठीक है जी. Now moving to the last article of today's session, where we'll talk about National Critical Mission, because government has approved this mission that aims to reduce the import dependence on critical minerals. नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन जो सरकार ने अप्रूव किया है, टोटल आउटले 34,300 करोड़ 7 सालों के लिए. एम ये है कि क्रिटिकल मिनरल्स का जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो डिपेंडेंस कम हो, डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन हो, यहीं पर प्रोसेसिंग हो, एंड यू शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज. तो मिशन का एक सिग्निफिकेंट फंड एलोकेट होगा कि हम यहाँ पर मिनरल एक्सप्लोरेशन को ज़्यादा इंटेंसिफाई करें और डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन को एनहांस करें. जो हम इतना रिलाई करते हैं लिथियम, कोबाल्ट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स पर, रेयर अर्थ मिनरल्स पर. जस्ट अ सेकेंड. So we were on the last slide now. एक मिनट. We're talking about national critical minerals के objectives, है ना. So reduce the import dependence, ये हमारा एम है. रिसाइकलिंग कैपेबिलिटीज और ज़्यादा डेवलप करें. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और प्राइवेट कंपनीज को साथ में एनकरेज करें कि टू एक्वायर द मिनरल एसेट्स अब्रॉड टू इंश्योर एक स्टडी सप्लाई हो क्रिटिकल मिनरल्स की. स्ट्रीमलाइन द रेगुलेटरी अप्रूवल्स,
ऑफर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिनरल एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट के लिए। क्रिटिकल मिनरल्स आज आपका होमवर्क रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि मैंने इस पे ऑलरेडी बहुत बात कर चुकी है। जो नए हैं, मैं अगर आपको एक आइडिया दूं क्रिटिकल मिनरल्स का, सो व्हाट आर क्रिटिकल, नाम से पता चल रहा है क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है, they have an impact on India's very important sectors, strong sectors, right? They are the important natural resources जो आपकी modern technologies को build करते हैं। Wind turbine, solar panel, electricity network, electric vehicles। इन मिनरल्स की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि हम क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं तो हमें एक रिलायबल सोर्स भी चाहिए इन मिनरल्स का। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है, सो दिस वॉज द होल सेशन फॉर टुडे। आई होप थिंग्स आर क्लियर। इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। फॉर मोर सच वीडियोज, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कड़ साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।